ऑल स्टूडेंट अली एज माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और हमारे वीडियो को आप आगे भी शेयर करते रहें, जिससे दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित होते रहें। तो इसी क्रम में हम आपको डेली मोटिवेशनल वाक्यों के साथ हम आपको नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। तो आज के क्रम में हमारा है मोटिवेशनल वाक्य नवंबर। जैसे नवंबर महीना आई गया, आज 2 तारीख का है। नवंबर इज कमिंग विथ अबाउंडेंसी, अचीवमेंट, admiration, affection, appreciation, advancement, claim it। कारण नवंबर महीना में अधिक मात्रा में उपलब्धियां, प्रशंसा, लगाव और अग्रिम रूप से ये लेकर आया है। दूसरा, माइंड इज नॉट डस्टबिन टू कीप एंगर। क्या मस्तिष्क हमारा या कूड़ेदान के समान नहीं है कि उसमें क्रोध या कोई अन्य चीज भरिए। क्रोध, जेलसी, हेट, इसको ना भरिए। कह माइंड इज नॉट डस्टबिन टू कीप एंगर, हाइटेड एंड जीलियस, बट इज द ट्रेश्योर बॉक्स। या एक मस्तिष्क हमारा या एक कूड़ेदान के बराबर नहीं है कि इसमें घृणा, क्रोध और ईर्ष्या रखें, लेकिन या एक क्या है, खजाना है। किसका? ट्रेश्योर बॉक्स टू कीप लव, हैप्पीनेस एंड स्वीट मेमोरीज। या खजाना है कि हमें प्यार, खुशियां और मधुर यादें के लिए होती हैं। तीसरा, लाइफ इज ए ग्रेट व्हेन वी स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव थिंग। जीवन कर हमेशा महान होता है, लेकिन जब हम उससे नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच, जीलियस, घृणा और अप्रसन्न लोगों से दूर रहते हैं। चौथा, सफलता की ओर कदम जोखिम उठाना है। सफलता की ओर कदम जोखिम उठाना है। पांचवा है, जिसने जन्म देने वालों की कदर नहीं की। जिसने जन्म देने वालों की कदर नहीं की, अर्थात माता पिता की जिसने कदर नहीं की, वह दुनिया में किसी रिश्ते की अहमियत नहीं समझ सकता। छठा है, मैंने ईमानदारी को मजाक बनते देखा है। मैंने ईमानदारी को मजाक बनते देखा है। भरोसे को अक्सर टूटते हुए देखा है। भरोसे को अक्सर टूटते हुए देखा है। जो सच्चे थे वह रोते रहे, जो सच्चे थे वह रोते रहे, और जो धोखेबाजों को चैन से सोते हुए देखा है। तो झूठी का बोलबाला है, सच का डोल डाला है। तो इस तरह सतवां है, हमारा चरित्र भले ही कितना भी अच्छा हो, हमारा चरित्र भले ही कितना भी अच्छा हो, पर लेकिन ये संगत पर तो उसका असर पड़ ही जाता है। बुरा संगत है तो बुरा ही असर पड़ेगा। तो टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस। तो इस तरह हम आज आपके लिए विज्ञान से संबंधित, जिसमें रसायन विज्ञान से संबंधित कल हमने आपको दिया था, और उसी तरह अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस एवं महत्वपूर्ण उपयोग, यूजेस। तो अक्रिय गैसें, कुल गैसों की संख्या 6 है। पहला हीलियम। इसका महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? हीलियम गुब्बारा, हवाई जहाज, MRI मशीनों को ठंडा करने हेतु किया जाता है। गुब्बारे में या हल्की होते इसलिए किया जाता है, हवाई जहाज में हल्की होती इसलिए किया जाता है, और यह बहुत कूलिंग रखने वाला है, इसलिए MRI मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियान यानी ई।
यानी इसका रासायनिक सूत्र है। और नियान विज्ञान साइन बोर्ड और लाइटिंग में किया जाता है। साइन बोर्ड में जो ये केमिकल लगाया जाता है, जो लिखते हैं यानी बैनर वगैरह, उस पर जो आता है, इसीलिए उसकी विशेष एक गंध निकलती है। तीसरा है क्रिप्टान। क्रिप्टान के रासायनिक सूत्र है या उच्च तीव्रता वाले लैंपों में प्रयोग किया जाता है। चौथा आर्गन, एआर। आर्गन बल्बों में ऑक्सीकरण रोकने हेतु और वेल्डिंग में किया जाता है। जब लोग वेल्डिंग करते हैं, जैसे वो किसी लोहे के जो जोड़ने का काम होता है। तो छठा है जेनान, XE। जेनान या कैमरा फ्लैश और लेजर में इसका प्रयोग किया जाता है। जब कैमरा बटन आप दबाते हैं तो जो चमक आती है वह इसी जेनान के कारण होता, और लेजर में जो किरणें आती है इधर उधर फोकस लोग मारते हैं। और छठा रेडान। रेडान आर्यन चिकित्सा में रेडियोथेरेपी है और कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्य तथ्य, जनरल फैक्ट। पहला है ऐसे गैस आवर्त श्रेणी पीरियाडिक टेबल के समूह 18 ग्रुप 18 में आती है। दूसरा, इन्हें निष्क्रिय गैस या रासायनिक रूप से अक्रिय गैस कहा जाता है क्योंकि ये अन्य तत्वों से आसानी से के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्योंकि ये अन्य तत्वों से आसानी से के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तीसरा है इनके परमाणु में बाहरी कक्षक आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण ऑक्टेट होते हैं। हीलियम में 2 होते हैं। हीलियम में कितने होते हैं? 2 होते हैं। चौथा, रेडान एक मात्र रेडियो एक्टिव गैस है। अक्रिय गैसों की खोजकर्ता, अक्रिय गैसों के खोजकर्ता सर विलियम रैमसे। इन्होंने आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और नियान जैसी कई अक्रिय गैसों की खोज की है। इन खोजों के लिए उन्हें 1904 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। दूसरा है विलियम रैमसे और लॉर्ड रायले आर्गन की खोज की है। तीसरा, फ्रेडरिक सोडी और रैमसे रेडान की खोज की है। चौथा है मॉरिस ट्रेवर्स और रैमसे ने जेनान और क्रिप्टान की खोज की है। नोट, हीलियम सबसे हल्की गैस है। हीलियम का उपयोग हाइड्रोजन के स्थान पर किया जाता है क्योंकि यह अदहनशील और हल्की गैस होती, इसलिए हवाई जहाज वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ जीव विज्ञान से संबंधित हम 9 प्रश्न लेकर आए जो एक दिवसीय बहुविकल्पीय रूप में होता है। पहला हमारा है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल कौन सा कार्य करता है? सौर ऊर्जा को ट्रैप करता है, अर्थात सौर ऊर्जा को कैच करता, लपेटता है। तीसरा है रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं पत्तियों में। कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियों में। चौथा है हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर कहलाते हैं क्योंकि सभी लिविंग बींग्स, चाहे ह्यूमन हो, एनिमल या हरे पौधों पर अपने जीव भोजन के लिए आधारित होते हैं, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर कहा गया है और हम जानवर और हमें कंज्यूमर कहा गया है। पांचवा, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? समृद्धि अंग होते हैं। छठा है फूल में नर प्रजनन होता है पुंकेसर
पुंकेसर होता है। तो सातवां है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्रियों में। किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। आठवां है, एक कोश की शैवालों में जल का परिवहन होता है। जल का परिवहन होता है, विसरण द्वारा जल का परिवहन होता है। नौवां, एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवावी में बनता है। इस तरह से आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चूंकि कंपटीशन से संबंधित सारी चीजें हम आपको एक दिवसीय से दे रहे हैं और इस तरह आपको देते रहेंगे, लेकिन निराशा तब आती है जब आप देखते नहीं। जब आप देखते नहीं तो निराशा आदमी के अंदर है। इसलिए जब उसके फॉलोअर बढ़ते हैं और लाइक करने वाले बढ़ते हैं तो उसके अंदर एक अलग उत्तेजना जगती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी दर्शकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।